दिन सुमंगल तोर कहा फुर जही दिन हो प्रभु कहे बाल कृपालु, हमने सुना है प्रातः काल होते ही आपका राज्याभिषेक होने वाला, और जानते हैं जब आप अयोध्या के राजा हो जाएंगे ना, तो आपसे मिलना, आपके दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा विचार तो यह है, यदि नए राजा का निर्वाचन हो रहा है तो नया मंत्रिमंडल भी गठित होना चाहिए। क्यों प्रभु, गलत तो नहीं सखा, सुनाइए आगे क्या कहना चाहते हैं आप? तो प्रभु, हमको कोई न कोई पद दिया जाए। हम इसलिए सभी बालक वृंद, कभी तो 10 लोगों की टोली आती है, कभी तो 5 लोगों की टोली आती है, टोली बना बना करके हम जितने भी बालक वृंद हैं आपके पास आए हैं। ये भैया अम्बानी हरे सदा तीनों की सुने हो, श्री रघुवीर बैठे तो जेहि जेहि जोरी कर्म बस ब्रह्मई तहा तहाई से देहु ये हम। हमारे भैया मनु राजा गौतम आपके तरफ से भगवान के श्री चरणारविंदों में 101 रुपए की राशि भेंट हो रही है। भगवान कल्याण करें। तो हम सेवक स्वामी सेनाहु होई नाथ यही भाति निवाहु। प्रभु
मैं तो आपसे यही वरदान चाहता हूँ, मैं जब भी अपने कर्मानुकूल जिस योनि में जन्म लूं, तो आप मेरे स्वामी रहे और आपके श्री चरणारविंदों का मैं सेवक रहूं। सीतानाथ मेरे स्वामी रहे, मैं सेवक रहूं। मैं यही वरदान चाहता हूँ। भैया अंश पांडे आपके तरफ से परमात्मा के चरणों में 20 रुपए का दान आया। भगवान कल्याण करे। एवं वस्तु ऐसा ही होगा। यहाँ पर पधारे हुए सभी मानव प्रेमियों को आदर्श रामलीला समाज जगुआ हृदय से स्वागत करके नहीं आया है। आपको सबको सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, जमाना किसी का नहीं चाहिए, जमाना किसी का। मैं राजमहलों के लिए जा रहा था, परंतु आज कारण क्या है जो कि यहाँ पर ना तो कोई दास, ना दासियां, ना प्रजा, ना द्वारपाल कोई भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कारण क्या है? भैया नरेश यादव आपके तरफ से परमात्मा के श्री चरणों में 10 रुपए की राशि भेंट हुई है। भगवान कल्याण करें। महाराज जी के जीवन की जय जयकार। जय जयकार हो। परम प्रसन्न हो दासी, कहो कुछ सुंदर समाचार लेकर के आई हो। हाँ हाँ महाराज, समाचार ये है कि जो अपनी मझली महारानी कैकेयी है वो इस वक्त को भवन में है महाराज। अच्छा, महारानी कैकेयी गोभवन में है। हाँ हाँ महाराज। खैर कोई बात नहीं है दासी, मैं जब यहाँ से जाऊंगा और महारानी कैकेयी को यह सुंदर समाचार सुनाऊंगा कि तुम्हारे प्राणों का प्राण जो बेटा राम है उसको मैं अयोध्या का राजा बना रहा हूँ, वो सुन करके और बहुत प्रसन्न होगी, नाच उठेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। खैर तुम जा सकती हो। अब मैं को भवन के लिए जा रहा हूँ। परम प्रसन्न हो दासी। कोप भवन सुनी सब कुछ उदार, है बस अकबर रही न पाओ। भैया दीपक और राज आप जलदा निवासी हैं। आपके तरफ से भगवान के श्री चरणों में 10-10 रुपए की राशि भेंट हुई है। भगवान कल्याण करें। ये क्या हो रहा है? आज मैं को भवन के लिए चल रहा हूँ, जा रहा हूँ, परंतु मेरे जो ये पाँव हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं और रुक रुक करके आगे बढ़ते हैं। कारण क्या है? और मुझे कभी भी भय नहीं सताया,
लेकिन आज मुझे भय सता रहा है। कारण क्या है, आगे क्या होने वाला है, वो तो विधाता ही जान सकता है। चलो आगे चला जाए। सभय नरेश प्रिया पहि गयउ, देखी दशा दारुण भयउ, देखी दशा दारुण। ये क्या चलता हूं पर चलता नहीं मेरे मन का खेल। निश्चित कोई बात है, अवश्य कोई भेद है। मेरे पाँव आगे नहीं बढ़ रहे हैं। भूमि शयन पट मोटे पुराना, ये गाली तन भूषण नाना। जाई निकट न कही न जुबानी, प्राण प्रिया की हेतु निशानी, प्राण प्रिया की हेतु निशानी। हे प्राण प्रिय, हे गजगामिनी, आज आप किस कारण को लेकर के और को भवन का सहारा लेकर के पढ़ी हुई हो, इसका कारण क्या है? उठो और इसका कारण बताओ। महारानी के कही अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, कहीं दुई सिर कहीं जम चहरी। महारानी के कही हे प्राणनाथ, हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, बोला तो ये हालत क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े की मुरझा किसी रंगत क्यों है? ये लड़के मोती क्यों बिखर गए? मन बारी बार क्यों मचल रहा? पड़ गई मांग उलझन में वो, काकुल काकुल रंग बदल गया। महारानी के कही क्यों कोप बाल पर तू पौड़ी हो? जो तुमको भारी छिन छिन है, जो तुम्हें प्यार से प्यारा है, उसके अभिषेक का शुभ दिन है। रानी उठो श्रृंगारी करो, ये पृथ्वी पर पड़ी कराई हो। क्या दर्द है या कुछ सदमा है? क्या मांगती हो, क्या चाहती हो? ये महारानी के कही क्या तुम्हें आज कोई सदमा हो गया, या कि तुम्हारे शरीर में कोई दर्द है? उठो, बोलो, बताओ। अरे आज आपने इन 16 श्रृंगार को नोच नोच करके क्यों फेंक दिया? के कही क्यों फेंक दिया? कारण क्या है? उठो और बताओ। जब तक बताओगे नहीं तब तक मैं कैसे जानूंगा? फिर जिस आँख ने तुम्हें, महारानी के गई, जिस आँख ने तुम्हें दिखाया हो, उस आँख को मैं फुड़वा दूंगा। जिस जुबान तुम्हें कटु वचन कहे, वह जीवन को मुख से खिंचवा लूं।
किसी ने तुम्हें आंख खाया हो तो बताओ, मैं उसकी आंख फुड़वा दूं। यदि किसी ने तुम्हें कटुवचन कहे हो तो बोलो, मैं उसके मुख से उसकी जिद्या करवा लूंगा। परंतु जब तक आप उठ करके मुझसे बताओगी नहीं, तब तक मैं कैसे जान पाऊंगा। भैया विनोद विश्वकर्मा जी, आपकी तरफ से चलते हुए प्रसंग पर 10 रुपए का पुरस्कार आया है। रामलीला समाज की ओर से कोट से धन्यवाद। अनहित तोर प्रिया के कीना, कहीं कोई सिर कहीं जम चैनी। फिर महारानी के कहीं ये तो बताओ कि तुम्हारा हित किसने किया है, किसके दो सिर हो गए, कौन यमपुर का बसेरा बनना चाहता है, बताओ के कहीं बताओ। कहो कहीं रंग कहीं करुण रेसु, कहो कहीं नृपहि निकासों ते। महारानी के कहीं अरे बताओ, किस राजा को मैं आज रंग कर दूं और किस रंग को मैं राजा बना दूं। फिर बताओ, किस राजा को मैं उसके देश से बाहर कर दूं। महारानी ये तो बताना ही होगा। सको तोरे अरियम रोमारी, काहे के बपुरे नरना। फिर महारानी के कहीं ये तो बताओ कि इस संसार सागर में मुझसे विजय श्री हासिल करने वाला कौन सा योद्धा है, कौन सा वीर है। फिर जो तुम्हारा शत्रु हो वो मुझसे कह करके बताओ, मैं उसको जरूर दंड दूंगा। फिर कीड़े मकोड़े की तो बात ही क्या है। सपना संसार सागर में जितने भी वीर बहादुर हैं वो सब हमें कीड़े मकोड़े की भांति दिखाई दे रहे हैं। सपना टिगरी टोला निवासी, आपकी तरफ से चलते हुए प्रसंग पर 10 रुपए का पुरस्कार हुआ है। रामलीला समाज को से कोट सा धन्यवाद। महारानी के कई, परंतु कोप का कारण तो बताना ही होगा। अरे उठो, इन 16 श्रृंगार से सुसज्जित हो जाओ, इनको धारण करो। अरे जिस समय पर 16 श्रृंगार से सजी रहती थी और समय पर तो बहुत ही सुंदर दिखाई दिया करती थी, पर आज आपने 16 श्रृंगार को उतार करके और फेंक दिए और गोपाल का सहारा लेकर के दौड़ी हुई हो, इसका कारण क्या है। यह सुनी मन मुनि शपथ बड़ी, हंसी उठी मती भूषण जगत विलोक मृग, मन हो किराती भंग। बोलो महारानी के गई, बोलो। भामिनी भयव तोर मन भाव, घर घर नगर अनंत बधाव। हे महारानी के गई, तुम्हारे ही इच्छा अनुसार हमने आज एक सुंदर मन में विचार बनाया है। जो तुम्हें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय बेटा राम है, उसके लिए हमने तो अयोध्या का राजा बनाने के लिए विचार किया है। दलक उठो सुनी, उसमें आपको खुशी होना चाहिए। उठो और बोलो महारानी के कहीं। दलक उठो सुनी हृदय कठोर, जन श्री गयो पातो पर तोरो। राजा महाराज, बोलो के कहीं बोलो। अरे मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे बनाने आए हो। जो मुझे बनाने आए हो, किसी का है सब मुर्दे की मोहब्बत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिस पर
भैया बब्बू यादव अनु को दिया केवल आप मुख से कहते हैं, कहते नहीं है महाराज। सच कहती हो महारानी के कई, वास्तव में तुम्हारे दो वरदान हमारे पास खाती बतौर रखे हुए हैं, परंतु ये तो बताओ कि आपने मुझसे मांगा नहीं। मेरा भोला भाला स्वभाव मुझे भूल गया, फिर आपके वरदान मेरे पास हैं। जब आपकी इच्छा हो तब मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कभी आपने नहीं मांगा और ना मैंने ना किया, फिर उसी कारण को लेकर के आपने कोई ढोल का सहारा दिया था। नहीं लेना चाहिए कि कहीं झूठे हमें दोस्त दे हो दुई के चारी मांगी मुकुले। महारानी के कई, अरे असत्य भाषण मत करो। झूठ में आप हमें दोष देती हो। अरे आप ऐसे सुंदर समय में, ऐसे खुशी में, अरे दो के जगह में चार वरदान मांगो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ महारानी के कई। ये आ गए भैया बब्बू यादव उर्फ पवन राव। आपके तरफ से महारानी कैकेयी के कार्य में खुश होकर के 10 रुपए का पुरस्कार आया है। महारानी कैकेयी, दो पर तो कोई चीज नहीं, लो शौक से जितने जी चाहे, कुछ मुझे रो इकरार नहीं, ले लो जितने मर्जी चाहे। पर जो कहा सो किया दिया, बस एक बात मर्दों में है। महारानी के गई, अरे आज तो कहना ही क्या है, आज बहुत ही सुंदर सुनहरा मौका है। मांग लो, ऐसे मौके में दो के लगाए चार वरदान मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। राजा महाराज, बोलो महारानी। मुझे आपके चार वरदानों की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मुझे तो मेरे जो साथी वरदान दो वरदान रखे हुए हैं, केवल मुझे दो वरदान ही चाहिए। अच्छा, यदि तुम्हारी इच्छा दो वरदानों की है तो दो वरदान मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ महारानी। भैया नारायण यादव जोधा निवासी, आपके तरफ से चलते प्रसंग में 10 रुपए का पुरस्कार हुआ है। रामलीला समाज को कोट से धन्यवाद। मांगो महारानी मांगो, हे आपके प्राणों का प्राण दशरथ आपके वरदान देने के लिए तैयार है। राजा महाराज, बोलो। ये कुछ क्रोध नहीं, बहाती नहीं, करती हूँ मैं अपमान नहीं। इस समय मुझे है महाराजी, मर्दों पर है विश्वास। अच्छा, बोलो महारानी कैकेयी, बोलो। यदि आपको मेरा वरदान देना है तो पहले आपको बेटे राम की सौगंध खानी होगी, इसके बाद में मैं अपने वरदानों को मांगूंगा। महारानी कैकेयी, अरे ऐसा कहा गया है और वेद शास्त्रों ने भी नेत नेत करके गायन किया है। अरे कहते हैं कि रघुकुल भी सदा चली आई, प्राण गाय पर वचन जाई। अरे रघुवंश कुल की ये बात जो है बहुत ही सत्य है कि जो भी बात कह देते हैं
वो कभी भी पलटते नहीं हैं। फिर ऐसा भी कहा गया है कि मर्द नहीं ना मर्द हैं जो कह के बात पलट जाए, शूर नहीं वो कार है जो रण में डट के हट जाए। अरे गंगा जल उल्टी तरफ बहे और पश्चिम से सूरज निकले, हो सकता नहीं कभी भी है कि अयोध्या का नाथ राय बदले। महारानी के कई बड़े हमारे वचन कभी मिथ्या नहीं होते। हम आज आपके सामने और ये सभा के सामने ये सत्य बोलते हैं कि आप जो कुछ भी प्रदान की याचना करोगी हम प्रदान अवश्य देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मांगो। राजा महाराज, बोलो। मुझे इस समय पर मर्दों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। जब तक आप बेटेराम की सौगंध नहीं कहेंगे तो मैं अपने वरदानों को नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। महारानी के कई आप तो सत्य कहती हो, फल भला ये तो बताओ कि इस संसार सागर में जिसके पास भी पुत्र होगा वो समझता होगा कि पुत्र कोई सौगंध खाने की चीज नहीं है। अरे मुझे बेटे राम की सौगंध मत खिलवाओ, क्योंकि वेद शास्त्रों में नाइति ऐसा कहते हुए गायन किया गया है, पुत्र कोई सौगंध खाने की चीज नहीं है। उसे तो वेद शास्त्रों ने पुत्र रत्न से घोषित किया है। ठीक है महाराज, यदि आपको बेटे राम की सौगंध नहीं खानी है तब तो मैं अपने वरदानों को बिल्कुल नहीं मांगूंगी। यदि आपको मेरे वरदान देना है तो बेटे राम की सौगंध खानी पड़ेगी। महारानी के कही, अरे इस संसार सागर में जितने भी देवता हैं, यदि आप कहो और जो देवता आपको अच्छा लगता हो मैं उस देवता की सौगंध खा जाऊंगा, परंतु मुझसे बेटा राम की सौगंध मत खिलाओ, ये शोभा नहीं देता है। महारानी के कही। महाराज बोलो। मैं बता रही हूँ कि जब तक आप बेटे राम की सौगंध नहीं खाएंगे तो मैं और थोड़ा वरदानों को नहीं मांगूंगी। अच्छा महारानी के कही, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे सामने बेटा राम की सौगंध खा रहा हूं, पर मेरे मन में कोई विकार नहीं है, ना कोई शंका है ना कोई संदेह है। चलो लो, तुम्हारी यदि इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति जरूर करूंगा। महारानी के कही, सौगंध पूर्वक तुमसे ये मेरा कथन है, सौगंध पूर्वक तुमसे ये मेरा कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है और दशरथ के वचन है। वो परमात्मा गवाह है, अधर्म नहीं होगा, ये छत्री अपने वचनों से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का, महारानी के कही, मध्यस्थ मेरी बात का ये कोप भवन है साक्षी आकाश पृथ्वी और बहती पवन है आन पहली मर्तबा। महारानी के कही, लो जो तुम्हारी इच्छा है मैं इच्छा पूर्ण कर रहा हूँ। हयान पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूँ तेरे समक्ष सौगंध बेटा राम की। लो महारानी के कही, आप क्या बचा, बोलो क्या कहना चाहती हो। सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, देहु एक बर भरत हिती का, देहु एक बर भरत हिती। हाँ तो सुने महाराज। बोलो महारानी के कही। भैया देवेंद्र कुमार जी मिश्रा आपके तरफ से चलते हुए प्रसंग पर 51 रुपए का पुरस्कार हुआ है। रामलीला समाज को से कोट सा धन्यवाद। तो हाथ सुने प्राणी नाथ प्राणी नाथ बोलो। वरदान में अपने मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले निज सुख को राज चाहती। महारानी के कही,
बात को लेकर के आपने इतना बड़ा अडंबर तैयार कर दिया। अरे यदि ऐसी बात थी तो आप मुझसे पहले कहते, मैं अवश्य आपको आपका वरदान दे देता। लो, यदि आपकी इच्छा है तो मैं आपके पुत्र भरत को अयोध्या का राज दे रहा हूं। लो, इसे स्वीकार करो। महारानी में महाराज बोलो। ये वरदान जो दूसरा है मेरा, बोलो। वह जिनकर सचित मत होना। अच्छा, क्षत्रिय नरेश कहलाते हैं तो धर्म से विचलित मत होना। अभी भी नहीं होंगे महारानी के गई। राजा महाराज, बोलो महारानी के मैं दूसरा वरदान भी मांग रही हूँ। दूसरा वरदान भी मांगो। ध्यान देकर के सुनेंगे। अवश्य सुनेंगे। अरे वह राम जो राजा होता है, वह राजा नहीं उदासी हो। वह राजा नहीं उदासी हो। ऐसे ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। अरे क्या कहा के गई? तुमने क्या कहा? हाय राम। और दूसरे वरदान में बेटा राम को तो चाचा जमच के लिए बर्बाद चाहती है। ऐसे भी हमारे साथ किया जाए महाराज। सुनि व्रत बचन भूप ही सोचु, शशि कर छूत विकल जीव को। माथे हाथ मुनि लोचन, अनुभर सोच लागे अति सोचन। भैया शिव प्रसाद बर्मन आपके तरफ से घंटे प्रसंग में 50 रुपए का पुरस्कार हुआ है। ये तुमने क्या कहा के गई? ऐसे सुंदर सुंदर मौके में ये क्या कह रही हो? मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करन जिमि हतो। महारानी के गई में मरदा जो बन था, वो इस समय पर अयोध्या में भूल चुका था। फल देते समय उस मनोरथ को क्यों काट दिया के गई? क्यों काट दिया के गई? अवध उजारी कीन कई, दीन से अचन विपत्ति के। महारानी के गई सुंदर सुख के समय में तुमने अयोध्या में विपत्ति का बीज बो दिया। तूने क्या कर दिया के कहीं
नहीं कहा गया है कोई की जो अविद्या होती है वो बुद्धि को नष्ट कर देती है। जो अविद्या है वो तुम्हारे बुद्धि को इस समय नष्ट कर दिया है। भरत किरार पूत न होई आने हो मोल बिसाही की मोही। राजा महाराज, क्या आपका पुत्र भारत नहीं है? क्या आप मुझे बाजार से खरीद करके लाई है? जो सुनि सरयस लाग तुम्हारे काहे न बोलहु वचन समारे। फिर महाराज, यदि मेरे वचन आपको बाढ़ के समान लगने थे तो आपने अपने बच्चों को संभाल करके क्यों नहीं बोले? देन कहो अब जनी बरु देहु तजहु सत्य जग अप जसने। फिर महाराज, यदि आपको मेरा वरदान देना है तो पूछिए, और यदि नहीं देना है तो कलंक का टीका अपने मस्तक पर धारण करें। सत्य सराही कहो वर देना जानहु यही मांगी चबे। फिर आप अपने सत्य की सराहना करते हुए कह रहे थे कि महारानी कैकेयी बन लो, महारानी कैकेयी बन लो। आपको ये लगता था कि महारानी कैकेयी एक मुट्ठी चना मांगेगी, मैं दे दूंगा। प्रिया वचन कस साहस सुभाती हीर प्रतीति प्रीति कर बोले महाराज, तुम इस समय पर क्यों इस प्रकार के वचन बोल रही हो? मुझे अभी भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं हो रहा है। क्या सत्य कहती हो या कि असत्य का भाषण कर रही हो? महारानी के नहीं बोलो, ऐसे कटु वचन अपने बुखार से मत निकालो के कहीं मत निकालो। मोरे भरत राम दुई आँखी सत्य कहूँ करि शंकर सा। महारानी के गई मेरे लिए तो राम और भरत मेरे दोनों नेत्र हैं। मैं शंकर जी की चमत्कार करके आज तुम्हारे सामने सत्य कह रहा हूँ के गई, सत्य कह रहा हूँ। आय राम अवश्य दूत मैं पठऊ प्राता है बेगी सुनत दूधा। ए महारानी के गई यदि तुम्हारी इच्छा है कि बेटा भारत अयोध्या का राजा बने तो मैं उसे अवश्य बनाऊंगा। कल प्रातः होते ही यहाँ से कोई चतुर्दूत भेज करके और भरत शत्रुघ्न को अयोध्या बुलवा लूंगा, आगे कहीं बुलवा लूंगा। आए राम लोभन राम ही राज कर बहुत भरतपुर प्रिय। मैं बड़ छोट विचार जिय करत रहो रखनी। महारानी के कई मेरे बेटा राम को राज का कोई लोभ नहीं है और वो अपने भाई भरत से बहुत स्नेह करता है। इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं स्वयं छोटे और बड़े का विचार करके और इस प्रकार का कार्य कर रहा था। महारानी के कई आय राम राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ राम मात कछु कहो न गाऊ। फिर महारानी के कई मैं बेटा राम की सौगंध खा करके कहता हूँ कि इसमें बेटा राम की माता कौशल्या का कोई भी दोष नहीं है और ना वो कुछ भी जानती है कि कहीं कुछ नहीं जानती। आए इसमें तो जो कुछ भी है मेरा ही बिचारा हुआ है और मेरे घर का विचार था। मैंने इस प्रकार से ऐसा सोचा था कि कहीं ऋषि परिहर अब मंगल साजो कछु दिन गए भरत जुवराज। हे महारानी के गई अपने को क्रोध का परित्याग करते हुए और 16 श्रृंगारों से सुसज्जित हो जाओ।
कुछ दिन बीते तोड़े के बाद मैं बेटा राम को ही इस अयोध्या का राजा बना दूंगा। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। महारानी के कई मुझे की बात में बड़ा दुख लग रहा है, जो कि आपने वो दूसरा बदल मांगा। कहु तजिरोस राम अपराधो, सबको कहाई राम सुख साधो। फिर महारानी के कई आज सबके सामने बोलो, मेरे सामने बताओ किसमें बेटा राम का क्या दोष है। बेटा राम को तो सारा संसार साधु 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 करके पुकारता। प्रिया सरिस परिहरि मान विचार जहि देखो अब नयन भरी भरत राज जग से। महारानी के गई अपने प्रयास को त्याग दो, त्याग दो और अपने मन में सुंदर विचार करते हुए और ईश्वर को त्याग दो महारानी, क्योंकि मैं अपने मन में ये इच्छा बना रहा हूँ कि बेटा राम को नहीं तो बेटा भरत को ही तो अयोध्या का राजा बना हुआ अपने नेत्रों से देख लूं के कहीं देख लूं। जिए मीन बरुबारी नहीं। अब एक काम करो, तुम मुझसे दूर हो जाओ, मेरे आंखों से रोशा हो जाओगे। कहीं जाओ, दूर मत जाओ, मुझे अब दिखाई नहीं देना और अपने मुखार में मुझे कुछ भी नहीं बोला कि नहीं, बस मैं यही कह रहा हूँ। और मैं जो कुछ भी आज तुझसे बता रहा हूँ, जो कुछ भी कह रहा हूँ, मुझे छोड़ करो के कहिए। फिर पछते हसी अंत अभागी, मारी सिगाय लागी। महारानी के कही एक समय की बात है, एक राजा था और वो राजा नारू नाम के पक्षी को पाला हुआ था। वो नारू नाम के पक्षी का ये उद्देश्य था कि जब तक भगवान भास्कर नहीं तब तक मैं मांस खाऊंगा, और जब भगवान भास्कर डूब जाएंगे सूर्य भगवान के, तो मैं किसी भी काल से मांस नहीं खा सकता। जाते 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 व्यापार जंगल में पहुंच गया, लेकिन उसको एक भी शिकार दृष्टिगोचर नहीं हुआ। राजा ढूंढता रहा, जब राजा देखा कि सूर्य भगवान